आईपीएल ऑक्शन से पहले हर कोई टीम अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। केएल राहुल, संजू सैमसन, इन तमाम खिलाड़ियों की बात हो रही है, लेकिन हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने सबको चौंका दिया है। ऑक्शन ट्रेड से पहले उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और जो प्लान है वो कहीं ना कहीं सीएसके, केकेआर सभी टीमों की रणनीति पर पानी फेर सकता है। जहां हर कोई 40 करोड़ 50 करोड़ की पर्स के साथ ऑक्शन में आने वाला है, वहीं हैदराबाद 65 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में आने का प्लान बना रहा है। क्या है पूरी खबर और किन किन को रिलीज करने का इन्होंने प्लान बनाया, उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले काव्या मारन के उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया है। एसआरएच ने क्लासन को रिलीज करने का प्लान बना रही है, क्योंकि 23 करोड़ में क्लासन को एसआरएच ने अपने साथ जोड़ा था। एसआरएच क्लासन को ऑक्शन में फिर लेना भी चाह रही है। क्या है पूरा मामला, उस पर आते हैं, क्योंकि रिलीज करके 15 करोड़ में वापस लेने का प्लान है और गेंदबाजी को मजबूत करना चाहती है टीम। 65 करोड़ के पर्स का इनका प्लान है ऑक्शन में जाने का। मतलब यह है कि 23 करोड़ के क्लासन को एसआरएच चाह रही है कि इनको रिलीज कर दें, और जिससे क्या होगा कि 15-16 करोड़ तक फिर हम ऑक्शन में जाकर इनको ले लें। और ये रणनीति कामगार इसीलिए साबित हो सकती है क्योंकि पर्स सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो एसआरएच का ही है। कैसे, उसके बारे में अब आप इनकी रिलीज लिस्ट देख लीजिए। नंबर 1 पर हेनरी क्लासन है, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बाकी के गेंदबाज इनसे कांपते हैं। 23 करोड़ रुपए, वहां से पर्स खाली होगा, उनको रिलीज करेंगे। ईशान किशन पर बात आ रही है, 11 करोड़ से ऊपर इन पर भी रकम खर्च की गई है और ईशान किशन की फॉर्म जो है बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, इनको भी रिलीज करने का प्लान है। तो इसके अलावा मोहम्मद शमी 10 करोड़, गेंदबाजी फ्लॉप रही थी, उनको रिलीज करने का प्लान है। हर्षल पटेल को 8 करोड़ दिए गए थे। हर्षल पटेल को हो सकता है कि फिर से लिया जाए, लेकिन 8 करोड़ नहीं बल्कि 2.5-3 करोड़ तक में ये प्लान हो सकता है इनका। इसके अलावा राहुल चहर 3 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च की गई। अभिनव मनोहर जिन पर दांव खेला गया था पर वो फेल हो गए, तो ऐसे में अभिनव मनोहर को रिलीज करने का प्लान है। और फिर एडम जैम्पा 2.4 करोड़, सिमरजीत सिंह अगर आप देखिए 1.5 करोड़, राहुल चहर जो है वो भी 3.2 करोड़। अब ये जो लिस्ट पूरी बनकर तैयार हो रही है, इनमें जो ये अगर आप देखेंगे 8 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभी और भी 2-3 खिलाड़ी जिनको ये रिलीज कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि वहां से अगर आप रिलीज करेंगे बर्डन कर्स हो गए तो इनके पास 3-4 करोड़, अभी 3 करोड़ के आसपास का और हो जाए, क्योंकि ये 8 खिलाड़ियों की रकम को आप जोड़ेंगे तो करीब 62 करोड़ से ऊपर की राशि होगी। लेकिन उसके बाद अगर आप 3-4 खिलाड़ियों रिलीज कर देते हैं जो उनके पास लगभग चांसेस है, तो फिर ये 65 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में जा सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। क्योंकि ट्रेविस हेड और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा ओपनिंग में हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी मिडिल ऑर्डर में हो गए, बाकी इनके पास अभी भी एक अच्छे फिनिशर की और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जगह खाली है। तो क्या ट्रेड में जो संजू राहुल ये सब हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर कहीं बीच में बाजी मारने के मूड में हैदराबाद की टीम हो, या हैदराबाद की जो रणनीति है वो कुछ कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर को लेने की हो? ये तमाम चीजें चल रही हैं अभी इस वक्त, और चाहे वो ग्रीन की बात कर ली जाए या फिर कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में लेने का प्लान चल रहा हो, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त हैदराबाद के कैंप में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। काव्या मारन जो पिछले कुछ समय से शानदार रणनीति बना रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने एसआरएच के लिए अगर आप देखा जाए तो बहुत ही कमाल का 1-2 सीजन उनके लिहाज से गया। फाइनल जरूर नहीं जीते हैं, लेकिन फैंस अगर आप देखें उन्होंने गेन किए हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैदराबाद को पसंद करने लग गए, यानी जो ब्रांड का वो क्रिकेट खेलते हैं उन्हीं ब्रांड के खिलाड़ियों को उनको ज़रूरत है। अब टारगेट लिस्ट में देखना होगा हैदराबाद के कौन कौन से हो सकते हैं खिलाड़ी, क्योंकि इनकी अगर आप देखें रिलीज लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। क्या आप भी सहमत हैं इस रिलीज लिस्ट से, या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।